श्रीमती जया बच्चन माननीय सांसद ने संसद में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जिसके लिए हम उनके भाषण को निम्नानुसार सलाम करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मार डालो। सरकार को सभी सीनियरों को मार देना चाहिए। 65 वर्ष की आयु के बाद के नागरिक, क्योंकि सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है? भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष के बाद चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं है, उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता है, इसलिए वे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति की उम्र यानी 60-65 तक सभी करों, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें सारे टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे हवाई यात्रा पर मिलने वाली 50% छूट भी बंद कर दी गई है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीति में विधायक, सांसद या मंत्री पद पर बैठे वरिष्ठ नागरिकों को हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है। मैं यह समझने में असफल हूं कि अन्य सभी कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर को समान सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है। सोचिए, अगर बच्चों को उनकी परवाह नहीं होगी तो वे कहां जाएंगे? अगर देश के बुजुर्ग चुनाव में सरकार के खिलाफ जाएंगे तो इसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सीनियर्स के पास सरकार बदलने की ताकत है, उन्हें नजरअंदाज न करें। उनके पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है, उन्हें कमजोर मत समझो। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कभी ध्यान नहीं देती। इसके विपरीत, बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय घट रही है। यदि उनमें से कुछ को परिवार और स्वयं का समर्थन करने के लिए अल्प पेंशन मिल रही है, तो यह भी आयकर के अधीन है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ लाभों पर विचार किया जाना चाहिए। 1. 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को पेंशन दी जानी चाहिए। 2. सभी को हैसियत के मुताबिक पेंशन दी जाए। 3. रेलवे, बस और हवाई यात्रा में रियायत। 4. अंतिम सांस तक सभी के लिए बीमा अनिवार्य होना चाहिए और प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। 5. वरिष्ठ नागरिकों के अदालती मामलों को शीघ्र निर्णय के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 6. हर शहर में सभी सुविधाओं से युक्त वरिष्ठ नागरिकों के घर। 7. सरकार को 10-15 साल पुरानी कारों को स्क्रैप करने के नियम में संशोधन करना चाहिए। यह नियम केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू किया जाना चाहिए। हमारी कारें ऋण पर खरीदी जाती हैं और हमारा उपयोग 10 वर्षों में केवल 40 से 50 हजार किलोमीटर तक होता है। हमारी कारें नई जैसी ही अच्छी हैं। यदि हमारी गाड़ियां नष्ट हो जाती हैं तो हमें नई गाड़ियां दी जानी चाहिए। मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे इसे सभी सोशल मीडिया पर साझा करें। आशा करते हैं कि यह सरकार, जो हर समय ईमानदार रहती है और सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, उन लोगों की भलाई के लिए कुछ करेगी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और अब अपने चरम पर हैं। कृपया अपने दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों और शुभचिंतकों के साथ साझा करें।